राम राम सभी साथियों को। तो साथियों, काफ़ी लोगों ने एक बात पूछी है मेरे से, और मैं ये बात, देखिए, इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो डालना चाहता था, लेकिन मैंने डाली नहीं, क्योंकि जो मैं आपको बोलूँगा उस पर बहुत लोग, कम लोग हैं जो विश्वास करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, आजकल की सबसे बड़ी जो, जिसको कह देते हैं ना कि मुसीबत क्या है, माँ बाप के लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या है आज के टाइम में, कि बच्चा पढ़ता नहीं है। आप जितना मर्जी जोर लगा लो, मार लो, पीट लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन बच्चा उस पढ़ाई की तरफ जाता ही नहीं है। ठीक है, आप तंग हो जाते हो कि इसका क्या इलाज करें कि ये पढ़ने लग जाए, क्योंकि पढ़े लिखे होना भी एक बहुत जरूरी है आज के टाइम में। ठीक है, क्योंकि कल यही चीजें आपके बच्चों के काम आएंगी, या 18 साल से ऊपर के जो बच्चे देख रहे हैं उनके भी ये काम आएंगी। ठीक है ना। पढ़ना, देखिए, पढ़ोगे ना, आप अपने लिए पढ़ोगे, किसी के लिए नहीं पढ़ोगे। अगर आप पढ़ोगे तो आपके ही काम आएगी ये चीजें। लेकिन जो ये उम्र होती है ना दोस्तों, 18, 20, 22, ठीक है, 24 के बाद थोड़ी अकल आती है बच्चे को, और 24 से पहले और 18 के बीच वो अकल नहीं आती, ना उसको ही कुछ पता होता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन कई बच्चे समझदार होते हैं, जिन्होंने अपने घर के हालात देखे होते हैं, ठीक है, वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं। लेकिन जो लाड प्यार में पले हो ना दोस्तों, और जिनको खर्चे इतने मिलते रहे हों कि उनकी हद से ज्यादा मिलते रहे हों, तो वो क्यों पढ़ेंगे? वो तो कहेंगे हमारे माँ बाप कमा रहे हैं, हमें दे रहे हैं, हमें क्या जरूरत है करने की, हम तो नहीं पढ़ते। ठीक है, तो आवारागर्दी में या किसी नशे में पड़ जाएंगे, ठीक है, या किसी गलत काम में पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पैसा भरपूर मिल रहा है घर से। आज जो उनका डैडी है वो मान लीजिए बैंक में नौकर है, या कोई अच्छी पोस्ट पे है, उसको अच्छी सैलरी मिलती है, माँ स्कूल में टीचर है, या चलिए मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, देखिए गलत मत समझिएगा, बस उनको, बच्चों को ये लगता है कि हमारे बाप बाप हमारे लिए तो कर रहे हैं सब कुछ, किसके लिए कर रहे हैं? ठीक है ना, जितना भी छोड़ के जाएंगे हमारे लिए ही तो छोड़ के जाएंगे, तो हमें पढ़ के क्या करना है, हम तो ऐसे ही ठीक है, हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, हम तो नहीं पढ़ते। तो मैं उन सभी से, जो ये सोच रखते हैं ना, उन सभी से एक बात बोलना चाहूंगा। हमारे गांव में एक कहावत है, या बुजुर्गों की कहावत है, कि अगर ना कमाओ ना तो कोठे भी खाली हो जाते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को, कि कमरे भी खाली हो जाते हैं। अगर कम पैसा भर रखा है ना अपने कमरे में, वो भी एक दिन खाली हो जाता है। ठीक है, अगर उसमें आप और पैसे नहीं डालोगे। ठीक है ना, अगर सोचोगे ना बस मैं बैठ के खाऊंगा, बस मेरे माता पिता कमाते हैं, मेरे लिए यही बहुत है, ठीक है ना, मुझे क्या जरूरत है कमाने की, तो वो कोठा भी, वो कमरा भी खाली हो जाएगा एक दिन। उसके बाद आप क्या करोगे? जब तक आपकी उम्र निकल चुकी होगी, ठीक है, 45-47 के आप करीब चले गए होंगे, आपको कोई काम नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या करोगे आप सड़क पे? समझ रहे हो ना मेरी बात को? क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते आप उस टाइम, क्योंकि आपका शरीर ही नहीं साथ देगा। ठीक है, तो अपना, अगर आपको जीवन बनाना है, अपनी लाइफ बनानी है, तो पढ़िए, जितना हो सकता है ध्यान लगाइए पढ़ने में। ठीक है, तो कई भाइयों के मेरे पास मैसेज आए कि गुरुजी हमारे बच्चे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, और बहुत परेशान हैं हम इस टाइम, कि उनको कैसे सही रास्ता दिखाएं, उनको कैसे पढ़ाएं। तो दोस्तों देखिए, ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आजकल के जो जनरेशन है वो कुछ अलग ही दिशा में चल रही है, आप सभी जानते हो। ठीक है ना, क्योंकि कलयुग है। ठीक है, तो माँ बाप की इज्जत तो बहुत दूर की बात है बच्चों के लिए, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी इज्जत करते हैं। तो आज मैं एक उपाय लेके आया हूँ आपके लिए, ये रहा आज का गुरुजी का जो प्रसाद है। ठीक है, उपाय है, ध्यान से देखिएगा, लाइफ टाइम, जिंदगी भर के लिए। ठीक है, तो दोस्तों, अब जिन भाइयों ने मेरे से ये बात पूछी है, तो उनको तो बताना पड़ेगा कुछ ना कुछ, उनको तो बोलना पड़ेगा कि आप ये काम कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, सुनिए। जिनके बच्चे पढ़ाई में, जिनका मन नहीं लगता, ठीक है ना, वो अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष देखना है कि किस टाइम है। ठीक है, शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को आपको क्या करना है, इमली जो होती है, इमली, ठीक है, इमली के 22 पत्ते तोड़ लेने हैं। इमली होती है ना, इमली, उसके 22 पत्ते आपको तोड़ लेने हैं।
उसके 22 पत्ते तोड़ के लेकर आप उसको घर आ जाइए, ठीक है। उसमें से आपको अगले दिन सुबह क्या करना है, उसमें से 11 पत्ते आपको ओम सूर्य देवाय नमः, सूर्य देव जी के सामने सूर्य की तरफ मुंह करके आपको उसमें से 11 पत्ते जो हैं, और 11 बार ही ये बात बोलनी है आपको कि ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः करते करते 11 पत्ते आपको ऐसे नीचे डालते रहने हैं। जैसे हम ताश खेलते हैं ना, वैसे ही आपको एक पत्ता पकड़ना है, ओम सूर्य देवाय नमः डाल देना है। दूसरा पत्ता आपको निकालना है, ओम सूर्य देवाय नमः ऐसे डाल देने हैं 11। और 11 पत्ते हैं जो वो आपको अपने पास रखने हैं, यानी कि आपका जो लड़का है, आपका जो बच्चा है या आपकी लड़की है, उनकी किताब में कहीं भी बाकी के जो 11 हैं उनको रख देना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, उनकी जो पढ़ने में रुचि है वो बढ़ेगी और उनका ज़्यादा मन है जो उसमें लगेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इमली जो होती है ये पढ़ाई की कारक होती है। आज मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है। तो जिन मान लीजिए भाइयों के बहनों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो वो ये काम कर सकती हैं, ठीक है। इसमें आप मान लीजिए आप भी कर सकते हो, आदमी भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है सॉरी, और बच्चे भी कर सकते हैं अगर वो खुद चाहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारा मन नहीं लगता पढ़ने में, ठीक है, तो वो भी ये काम कर सकते हैं। 22 इमली के पत्ते शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को, ठीक है, शुक्ल पक्ष देख लीजिएगा, गूगल पे आपको मिल जाएगा कब होता है। अभी ऐसे मैं बताऊंगा तो मान लीजिए वो कब तक वीडियो देखेंगे तो क्या पता कितनी बार आ जाएगा शुक्ल पक्ष, ठीक है ना। तो गूगल पे या फिर आप किसी से भी पूछ सकते हो कि शुक्ल पक्ष कब लगेगा। शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को इमली के, ठीक है, 22 पत्ते आपको लेकर आने हैं। 11 पत्ते उसमें से आपको सूर्य को अर्पित करने हैं, ओम सूर्य देवाय नमः करते करते, ठीक है। बाकी के जो 11 पत्ते हैं वो अपने बच्चों की किताबों में आपको रख देने हैं। अलग अलग किताबों में रख दीजिए, चाहे एक किताब में रख दीजिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अलग अलग में रखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इससे उनका जो वो बोल देते हैं जिसको कॉन्सेंट्रेट है जो वो ज़्यादा कर पाएंगे बच्चे पढ़ाई के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो और ये था आज का उपाय। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना भी हो सकता है, ठीक है, और लाइक कीजिए। मुझे इस वीडियो पे आज 1500 लाइक चाहिए, ठीक है। तो मैं कल आपके लिए लाइफ टाइम जिंदगी भर का प्रसाद कुछ बेटर लेके आऊंगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंग।